भेड़ियों ने अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है और भेड़ियों की एक बार फिर से आमद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 4 भेड़ियों को वन विभाग राजस्व की टीम ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी कुछ भेड़िए और हैं जिन्हें अभी पकड़ना बाकी है। बामुश्किल चौथे भेड़िए को पकड़ा जा सका था, लेकिन अभी जो बाकी भेड़िए हैं ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं वन विभाग की टीम के लिए, राजस्व की टीम के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले कुछ महीनों से भेड़ियों की आमद से इलाके में दहशत का माहौल तो था ही, लेकिन अब एक बार फिर से भेड़ियों के हमले शुरू हो चुके हैं। और इन हमलों में सबसे पहले तो आपको बता दें कि देर रात में भेड़िए ने बहराइच के 12 बीघा गांव में एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। घर में सो रही बुजुर्ग महिला को खींच कर ले गया। महिला ने चिल्लाया, शोर किया, आसपास के लोग दौड़ पड़े और लोगों की शोर सुनकर भेड़िया वहां से डर के मारे भाग गया, लेकिन महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। बुजुर्ग महिला की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच के ही अन्य गांव में भेड़िए ने एक और 3 साल की बच्ची को निवाला बनाने की कोशिश की है। बहराइच के महसी के नाववन गांव में इसने हमला किया और घर में अपनी मां के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया। जैसे ही बच्ची ने रोना शुरू किया तो लोगों ने सुना, मां ने सुना और जैसे ही भेड़ी की तरफ दौड़े, भेड़िया दुम दबाकर भाग गया और 3 साल की मासूम बच्ची को भी साथ में ले गया। बच्ची की क्षत विक्षत हालत में शव मिला है। बच्ची की मौत हो चुकी है। बच्ची के दोनों हाथ भेड़िए ने काट लिए और मृत अवस्था में बच्ची खेत में पड़ी पाई गई है। भेड़ियों का एक नया ठिकाना है गन्ने की फसल। जी हां, दरअसल वन विभाग और राजस्व की टीम को सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि भेड़िए गन्ने की फसलों के बीच में जाकर छिप जाते हैं और ये घनी जो पेड़ होते हैं उनके बीच में रहते हैं और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्हें पकड़ पाना, ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे ही टीम इनको पकड़ने के लिए जाती है, फिर ग्रामीण भी इनके लिए कोशिश करते हैं पकड़ने को, लेकिन ये पकड़ में आ नहीं रहे हैं। और एक बात कि अभी कितने भेड़िए हैं ये भी कह पाना वन विभाग के लिए मुश्किल हो चला है। तमाम जो थर्मल इमेजिंग है, दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। लगातार वन विभाग की टीम चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए है। बावजूद इसके भेड़िए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। हाल ही में इन 2 बड़े हमलों के बाद पूरी रात वन विभाग की, राजस्व की, पुलिस प्रशासन का अमला मुस्तैद रहा और ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भेड़ियों ने किस तरफ अगला ठिकाना बनाया है, क्योंकि जैसा हमने पहले आपको बताया था, भेड़िए एक जगह हमला करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ अब लोग सतर्क हो चुके हैं या उनको पकड़ने लगे हैं लोग, तो वो वहां से छोड़कर, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और ऐसे इन भेड़ियों ने एक बार फिर से किया है। पहले जिन गांव की तरफ ये घात लगाकर हमले करने के लिए तैयार रहते थे, अब इन्होंने उस इलाके को छोड़कर महसी इलाका ढूंढ लिया है। बहराइच का ही एक दूसरा क्षेत्र है महसी, उसके आसपास के गांव, जहां पर एक 12 बीघा में बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और एक नाववन में एक 3 साल की मासूम बच्ची। हालांकि इन 2 हमलों में जो बुजुर्ग महिला थी वो तो जख्मी हुई है, गंभीर हालत है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। उसके दोनों हाथ काट लिए, उसके शरीर पर कई जख्म के निशान पाए गए हैं और इस तरीके से भेड़ियों की दहशत से पूरा इलाका इस वक्त डरा हुआ है। आप सुनिए ग्रामीणों का क्या कुछ कहना। हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता मौके पर पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर उन्होंने किसानों से बातचीत की है, किस तरीके से वो रखवाली कर रहे हैं, आप सुनिए पहले। हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं इस इलाके में भेड़िया देखा जाए, या दिखा भी है। शाम को सूचना मिली थी कि भेड़िया देखा गया है, तो उसी उसमें हम लोग गन्ने के खेत में देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं भेड़िया बैठा हुआ हो। कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? भेड़िया दिखाई दे रहा है। कब से यहाँ पे लगे हुए हैं आप लोग? ये आज 6 दिन हुआ था। 6 दिन हो गए। कितने लोग हैं आपके साथ में? हमारे साथ में 8-10 लोग हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर गांव वाले खुद ही रखवाली करते हैं। डंडा लेकर वो खेत जाते हैं, औजार लेकर वो खेत जाते हैं ताकि उन पर अगर भेड़िए हमला कर दें तो वो खुद को बचा सके। रात भर वो पहरा देते हैं घर के बाहर रुककर, ताकि भेड़िए उनके घर में दस्तक न दे जाए, क्योंकि भेड़ियों की प्रवृत्ति ऐसी हो चली है कि वो दरवाजा तोड़कर घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। झुंड में भेड़िए आ जाते हैं, जो कच्ची दीवारें होती हैं उनको तोड़ देते हैं, लकड़ी के दरवाजों को तोड़ देते हैं और अंदर घुसकर शिकार करने की कोशिश करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भेड़िए बहुत भूखे हैं और ये खूंखार हो गए हैं क्योंकि इनके साथियों को पकड़ा जा चुका है और इनके गैंग के कुछ जो इनका जो झुंड है उसमें से कुछ लोग गायब हो चुके हैं और यही कारण है कि इस वक्त भेड़िए बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल पागल हो चले हैं और अब ये और ज्यादा खतरनाक ग्रामीणों के लिए हो गए हैं।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ना उन्हें दिन समझ में आता है ना उन्हें रात समझ में आती है, क्योंकि वो 24 घंटे पहरेदारी में लगे हुए हैं। और एक बात है कि भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की टीम पिछले 41 दिनों से कोशिश कर रही थी। जब चौथा भेड़िया लंगड़ा पकड़ा गया था तो ऐसा माना जा रहा था कि अब लोगों को राहत की सांस मिलेगी, लोग अब शांति से रह पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले जो हालात थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब और ज्यादा खराब स्थिति हो चुकी है, क्योंकि भेड़िए डर के कारण भी बहुत खूंखार हो चुके। उनको लगता है कि उनको शायद पकड़ने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे, उनके ऊपर हमला हो सकता है, और यही कारण है कि वो और ज्यादा इस वक्त उग्र हो चले हैं। बहुत ज्यादा खूंखार, बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर तो भेड़िए हैं ही, क्योंकि भेड़ियों का झुंड इस वक्त एक साथ घूम रहा है। और इस झुंड में कितने भेड़िए शामिल हैं ये कह पाना भी अभी वन विभाग के लिए मुश्किल है। इस झुंड में भेड़ियों की गिनती करने के लिए स्पेशल तरीके से ड्रोन लगाए गए हैं ताकि इनको पकड़ा जा सके। कुल कितने भेड़िए इनको स्कैन किया जा सके और इन्हें जाल बिछाकर किसी न किसी तरीके से ट्रैंकुलाइज करके पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। इन दिनों अक्सर ये देखा जाता है कि जो जंगली जानवर हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत मचाए हुए हैं, चाहे वो भालू की बात कर ले, चाहे तेंदुए की बात कर ले, चाहे बाघ की बात कर ले, लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक भेड़िया जो कि इस वक्त बहराइच के आसपास के इलाके में, चूंकि बहराइच नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और नेपाल की सीमा पर घने जंगल है, गहरे घने जंगल हैं, और यही से कहा जा रहा है कि ये भेड़िए आते हैं और लोगों पर निशाना साध लेते हैं, लोगों को निशाना बना लेते हैं। 2 बड़े हमलों के बाद से गांव में ग्रामीणों का रहना मुश्किल है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है, क्योंकि भेड़ियों को पता है कि महिलाएं या छोटे बच्चे ताकत से कमजोर होते हैं, उतनी ज्यादा ताकत उनमें होती नहीं है, तो आदमियों की अपेक्षा वो मासूम बच्चों पर ज्यादा हमला करने की कोशिश करते हैं, या फिर उन बुजुर्ग महिलाओं पर हमला करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें शिकार के लिए उपयोगी समझ में आता है। और भेड़ियों की एक और खासियत है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भेड़िए तकरीबन 4 या 5 किलो का भार बहुत आसानी से उठाकर भाग सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, छिप सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों को आपको सावधान रखना, बच्चों के लिए आपको सावधान रहना है, अपने बच्चों को आपको सुरक्षित रखना है, बच्चों को घरों के बाहर छोड़ना नहीं, ताकि एक बार फिर से एक मासूम कोई बच्चा भेड़ियों का निवाला ना बन जाए। पहले 8 बच्चों को भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया और एक महिला पर हमला किया, और एक बार फिर से एक ही रात में 2 बड़े हमलों ने पूरे गांव की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि इन भेड़ियों के निशाने पर बुजुर्ग महिला और एक बच्ची शामिल थी। जहां पर बुजुर्ग महिला गंभीर हालत में है, हॉस्पिटल एडमिट हो चुकी है, बच्ची की जान चली गई है और बहुत विभत्स तरीके से बच्ची की जान गई है। दोनों हाथ कटे थे, कई जख्म के गहरे निशान पाए गए हैं, और भेड़िए ने बच्ची को लहूलुहान करके खेत में छोड़कर वहां से चला गया। और इस वक्त उनका डेरा है गन्ने की फसल। जी हाँ, आपको मालूम है कि गन्ने की जो फसल होती है वो काफ़ी घनी होती है, और गन्ने के पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं, झाड़ियों में होते हैं, और इस वजह से भेड़ियों के लिए उस जगह पर छुपना, वहां से भागने की कोशिश करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि ज़्यादातर वन विभाग की टीम के लिए मुश्किल होता है कि कैसे इन भेड़ियों को पकड़ा जाएगा। अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बहराइच क्षेत्र के आसपास के तकरीबन 40 से 45 ऐसे गांव हैं जो कि डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं, और सबसे बड़ा डर इस बात का कि कहीं कोई अगला बच्चा ना हो जो कि भेड़ी का शिकार कर, जो कि भेड़ी का निवाला बन जाए। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कच्चे मकान होते हैं, दरवाजे बहुत कच्चे होते हैं, और बारिश के दिनों में देखा जाता है कि जो कच्चे मकान होते हैं उनकी दीवारें फूल जाती हैं, जो कि शायद 1-2 झटके में ही टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, या फिर वो दरवाजे टूट जाते हैं, और इन कच्चे ही ये झोपड़ी नुमा घरों में ही दस्तक देते हैं भेड़िए, और छोटे मासूम बच्चों को शिकार करने की कोशिश करते हैं, छोटे मासूम बच्चों को